नेस्ले वर्ल्ड की सबसे बड़ी फूड कॉर्पोरेशन कंपनी। नेस्ले के पास आज 2000 से भी ज़्यादा खुद के डिफरेंट ब्रांड हैं। किटकैट, मैगी, कॉफ़ी, बेबी फूड, वाटर, आइसक्रीम और भी कई प्रोडक्ट। आप में से अधिकतर लोग जब भी मार्केट जाते होंगे तो नेस्ले के प्रोडक्ट ज़रूर परचेज करते होंगे, लेकिन नेस्ले अपने प्रॉफिट के लिए लोगों के जानों के साथ खेल रहा है। चाइल्ड लेबरिंग, बेबी किलिंग, फेक एडवर्टाइजिंग, मेड डेंजरस प्रोडक्ट एंड सो ऑन। तो सच्चाई क्या है दुनिया की सबसे कंट्रोवर्शियल कंपनी की स्टार्टिंग जर्नी से लेकर डार्क वर्ल्ड में जाने तक की पूरी कहानी। In the world's poorest countries, around 1 in 4 children are engaged in child labour. The world's biggest food company, Nestle. The Nestle company. Nestle collects millions of gallons a year from springs in Southern California. Would you agree with me that your product should not be used where there is impure water? नेस्ले की कहानी तब शुरू होती है जब ईयर 1814 में फ्रैंकफर्ट में एक हेनरी नेस्ले नाम के एक लड़के का जन्म होता है। हेनरी नेस्ले 14 बच्चों में से 11वें बच्चे थे। हेनरी नेस्ले के पिता का कांच काटने और फिट करने का बिजनेस था, जो कि हेनरी नेस्ले को विरासत में मिला था। हेनरी को केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। वह फैमिली के बिजनेस की जगह फार्मासिस्ट बनना चाहता था, जिस कारण उसके पिता और उसके बीच में दरार पड़ने लगी। लेकिन हेनरी ने सोच लिया था कि बनना तो फार्मासिस्ट ही है। मात्र 15 साल की उम्र में वह जर्मनी छोड़कर स्विट्जरलैंड चला गया और एक फार्मासिस्ट की जॉब करने लगा। उसने दवाइयों पर केमिकल एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। एक दिन की बात है जब हेनरी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि चिल्ड्रंस की मृत्यु का दर बहुत बढ़ गया है क्योंकि महिलाएं अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही हैं। जैसे ही हेनरी ने ये रिपोर्ट पढ़ी तो हेनरी को एक बिग अपॉर्चुनिटी नजर आई। हेनरी ने ब्रेस्ट मिल्क से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ा, लैब में कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। आखिर में हेनरी ने ब्रेस्ट मिल्क को सब्स्टिट्यूट करने वाला एक मिल्क बना दिया। ईयर 1867 में हेनरी ने फर्स्ट एवर बेबी फार्मूला बनाने में सफलता हासिल कर दी। हेनरी ने एक कंपनी बना दी और उसका नाम रखा नेस्ले। हेनरी ने बच्चों की जान को बचाने वाला बेबी मिल्क बेचना शुरू कर दिया। हेनरी ने लोगों की डिमांड को देखकर एक फैक्ट्री भी बना दी और डैनियल पीटर के साथ पार्टनरशिप भी कर ली। 1875 में हेनरी ने एक दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च किया, चॉकलेट मिल्क। एक फार्मासिस्ट की जॉब करने आया लड़का स्विट्जरलैंड का सबसे रिचेस्ट आदमी बन गया। तो हेनरी ने अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कंपनी को बेच दिया। कंपनी में नए ओनर आने के बाद उन्होंने कंपनी को एक्सपेंड करने की प्लानिंग बना ली। 1905 में नेस्ले कंपनी में कई प्रोडक्ट लॉन्च किए गए। 1938 में नेस्ले ने फर्स्ट कॉफ़ी लॉन्च कर दी। सोल्जर्स रात में जगने के लिए कॉफ़ी बहुत कंज्यूम करने लगे। समय के साथ साथ नेस्ले और भी प्रोडक्ट लॉन्च करता गया। जैसे जैसे नेस्ले नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करते गया तो कंपनी में पैसे की कमी होने लगी। फिर नेस्ले ने सबसे छुपाकर एक ऐसा प्लान बनाया जिसने लोगों की जानों के साथ खेलकर मिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफिट किया। जब हेनरी नेस्ले ने अपना फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च किया था तो सिर्फ 1% ही ऐसी मदर्स थी जो कि अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही थी। यह मार्केट बहुत ही छोटा था। नेस्ले बहुत लालची होने लगा। नेस्ले ने सोचा कि क्यों ना हम इस प्रोडक्ट को उन मदर्स को भी बेच दें जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं। पर कैसे? नेस्ले ने एडवर्टाइजिंग करना शुरू कर दिया। नेचुरल मिल्क से भी ज़्यादा अच्छा हमारा मिल्क है। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था। जब मदर से इस मिल्क को अपने बच्चों को पिलाने लगे तो बच्चे कुपोषण के शिकार होने लगे। लेकिन नेस्ले नहीं रुका। नेस्ले ने डॉक्टर्स को भी हायर करना शुरू कर दिया। डॉक्टर्स भी नेस्ले बेबी मिल्क का ऐड करने लगे। लेकिन जब कई डॉक्टर ने ऐड करने को मना कर दिया तो नेस्ले ने लोगों को डॉक्टर के कपड़े पहनाकर ऐड बनाने शुरू कर दिए। अगर कोई ऐड में डॉक्टर बोले कि नेचुरल मिल्क से भी ज़्यादा अच्छा नेस्ले बेबी मिल्क है तो ऐसी कौन सी माँ होगी जो इस मिल्क को परचेज ना करे। और हुआ भी ऐसा ही। नेस्ले बहुत तेज़ी से ग्रो होने लगा। नेस्ले का मेजर प्रॉफिट बेबी मिल्क से आने लगा। नेस्ले ने एशिया में भी इस प्रोडक्ट को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। जिन देशों में लोग अनपढ़ थे, जिन देशों का विकास बहुत कम हुआ था, उन देशों में भी नेस्ले ने इस बेबी मिल्क को बेचना शुरू कर दिया। इस मिल्क को पीने के बाद बच्चों में कई इंपॉर्टेंट पोषक तत्व की कमी होने लगी और लाखों बच्चों की मौतें भी हो गई।
इसका सबसे बड़ा प्रभाव गरीब देशों में पड़ा, जहां के लोगों को पीने के लिए साफ पानी भी नसीब नहीं था। नेस्ले की बेबी मिल्क में वाटर मिक्स करना पड़ता था। इन गरीब देशों की मदर्स ने गंदे पानी में ही मिल्क को मिलाकर चिल्ड्रंस को पिलाना शुरू कर दिया, जिससे डायरिया से भी कई बच्चों की मौतें हुई। जब इसका जवाब नेस्ले से पूछा गया, नेस्ले ने कहा पैकेट के पीछे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। नेस्ले ये जानता था कि ये सब पुअर कंट्रीज हैं, यहाँ लोगों को पढ़ना लिखना भी नहीं आता, तो इंग्लिश में लिखे गए इंस्ट्रक्शन को कैसे ही रीड करेंगे। इसके बाद कई कंट्रीज नेस्ले को बॉयकॉट करने लगी। कंपनी ने इस बारे में कुछ भी नहीं किया, पर 1978 में नेस्ले के ऑनर से पूछताछ की गई। अमेरिकन सीनेटर्स के पास बुलाया गया। WHO ने इस बेबी मिल्क के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाए। WHO ने नेस्ले से कह दिया कि उन्हें अपने ऐड बंद कराने होंगे, जिसमें नेस्ले अपने मिल्क को नेचुरल मिल्क से पावरफुल दिखाता है। मगर नेस्ले ने एशिया के कई कंट्रीज में अपने ऐड दिखाने बंद नहीं किए। आपको लग रहा होगा कि नेस्ले यहाँ पर रुक गया होगा, पर ऐसा नहीं था। नेस्ले ने वाटर बोतल भी सेल करना शुरू कर दिया। नेस्ले ने अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में पानी की कमी कर दी और गंदा पानी बोतल में पैक कर बेचना शुरू कर दिया। नेस्ले की प्लानिंग यह थी कि कंट्री में पानी की कमी कर दो, फिर वही पानी हाई प्राइस में उन्हीं लोगों को बेच दो। एक बार कैलिफोर्निया में सूखा पड़ गया। सभी कंपनीज कैलिफोर्निया को छोड़कर जाने लगे, पर नेस्ले वहां से नहीं गया। उतने ज़्यादा सूखे में भी नेस्ले ने 705 मिलियन गैलन्स वाटर सेल किया। ऐसा नेस्ले कई कंट्रीज के साथ कर चुका है। नेस्ले के वाटर बोतल्स में 50 से भी ज़्यादा ब्रांड्स हैं। नेस्ले का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी वाटर बोतल से ही आता है। नेस्ले की फैक्ट्री में $10 का वाटर आता है और वह पैकेजिंग के बाद $50,000 का हो जाता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा ग्रॉस मार्जिन है। आपने नेस्ले की चॉकलेट जरूर खाई होगी, पर क्या आपको पता है कि नेस्ले चॉकलेट्स कैसे बनाता है? नेस्ले अपनी चॉकलेट्स बनाने के लिए लोगों को ज़बरदस्ती काम कराता है और चाइल्ड लेबरिंग भी कराता है। जो लोग ये काम करते हैं उन्हें बहुत कम पैसे इस काम के लिए दिए जाते हैं। नेस्ले को लो कॉस्ट में हाई प्रॉफिट होता है। 2010 में जब नेस्ले के बारे में रिसर्च किया गया तो पता लगा कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में लोगों को ज़बरदस्ती उठाया जाता है, फिर उनसे काम कराया जाता है। 2020 में एक रिपोर्ट में सामने आया कि छोटे बच्चे हर हफ्ते 7 दिन काम करते हैं और उनको उनकी क्षमता से 2 गुना काम कराया जाता है। उन्हें इस काम के बदले $1 पर आवर ही दिया जा रहा था। आखिर एक कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए कितने नीचे गिर सकती है? आज नेस्ले पूरे वर्ल्ड में पहुंच गई है और नेस्ले के पास कई ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। तो अगर कोई कंट्री नेस्ले को बॉयकॉट करती है तो इसका ज़्यादा असर नेस्ले पर नहीं पड़ता। हेनरी नेस्ले ने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हुए इस कंपनी की शुरुआत की थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया नेस्ले डार्क जोन में एंटर होता गया। ये तो थी नेस्ले की कहानी। इंस्टाग्राम एक ऐप जिसने कई लोगों की जानें ली हैं, पर कैसे? ये जानना है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो, जान जाओगे।